मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा या अन्य भाषाओं को लेकर अक्सर कलीसिया में कन्फ्यूजन रहता है, जो बहस का मुद्दा बना रहता है। जबकि अगर हम वचन को बहुत ध्यान से पढ़ें और पूरे संदर्भ के साथ पढ़ें तो सब कुछ क्लियर, बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, जिसके लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि और समझ की आवश्यकता होती है। जैसा लिखा है कि जिसमें बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मदद मांगे। वह मांगने वालों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता है। वही एक आत्मा हम सबको इस भेद को समझने में हमारी सहायता करे कि बोलने वाला हमारा मुंह हो और जीभ यानी जुबान से आत्मा का शब्द उतरे, कि हम इस भेद को समझने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा के सहायता से शुरुआत करते हैं। आमीन। जब हम 1 कुरिन्थियंस 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो हिंदी अनुवाद सही ना होने के कारण भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण कोई कुछ समझता है और कोई कुछ और समझता है। इसलिए जब ऐसा लगे तो हमें हिंदी बाइबल के साथ इंग्लिश, ग्रीक और हिब्रू भाषा का भी इस्तेमाल कर इस दुविधा को क्लियर हम कर सकते हैं, जो हमें स्पष्ट अर्थ बताता है। सिर्फ भाषा का ही अंतर है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम एक ही शब्द को बहुवचन में बोल देते हैं, किंतु इसका अर्थ एक ही होता है। जो आज हम अन्य भाषा या अन्य भाषा का हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक और हिब्रू से सही अर्थ समझेंगे। तो प्रेरितों के काम 2:1-4 को हम पढ़ते हैं। अपनी किताबें खोल लीजिए और शब्द को ठीक करते रहना। आप अपनी बाइबल खोल के बैठ जाइए अगर आप चाहें तो। जब एक में लिखा, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। यानी 17-18 देशों में बसे यहूदी पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में इकट्ठा थे। जो जिस देश में रहता था वह वहाँ की भाषा बोलता था, अर्थात विदेशी भाषाओं में बात करते थे। और अचानक आकाश में बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, जिनमें से हर एक पर 8 ठहरी। तो जीभें फटती हुई दिखाई दी। यहाँ पे ग्रीक वर्ड है डियामरिज़ोमेनियाई। कुछ ऐसे शब्द आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इसका अर्थ होता है डिवाइडिंग, अलग अलग, यानी कि फटती हुई या फिर सेपरेट। और आगे जो शब्द आया है वो टंग के लिए आया है, डिवाइडिंग, डायमंड। आप ये देख लीजिए। तो सेपरेट टंग्स के बारे में लिखा है, जिसके विषय में हम आज अभी पढ़ेंगे। और स्क्रीन पे आप देख लीजिए टंग्स के विषय में बारे में क्या शब्द आया है। तो यानी अलग अलग भाषाओं के रूप में पवित्र आत्मा की अग्नि उन पर उतरी। यहाँ देश विदेश की भाषाओं के विषय में बताया गया है, यहाँ पर देश विदेश की भाषाओं के बारे में बताया जा रहा है। अननोन लैंग्वेज, जिनको हम नहीं जानते। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ अन्य भाषा को हेटरेस ग्लोसिया यानी अदर लैंग्वेज, हेटरेस यानी कि अन्य या दूसरी कोई भाषा, और टंग्स में भाषाओं में का शब्द बोला गया, यानी वो अलग अलग भिन्न परदेशी भाषाओं में बोलने लगे, विदेशी भाषाएं जो होती हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी भूमि की भाषा सुनता है? अब यहाँ अपनी अपनी के लिए जो शब्द आया है वो है इडिया डाइक्लेक्टो, ऑन लैंग्वेज। इसको बोला इडिया यानी ऑन, डाइक्लेक्टो लैंग्वेज। तो यानी जो जहाँ पैदा हुआ उसको वहाँ की अपनी ही भाषा शैली या जुबान में उन्होंने जो बोलते सुना
उसको जैसे हम बोलते हैं हिंदी इज़ माई ओन लैंग्वेज, तो यहाँ हम ऐसा नहीं बोलते हिंदी इज़ माई ओन टंग। तो टंग दूसरी भाषाओं के लिए बोला जाता है। जैसे आजकल तो लोग लैंग्वेज ही बोलना पसंद करते हैं, किंतु पहले टंग यूज़ किया जाता था, या भाषाओं के लिए भाषा के लिए टंग, या भाषाओं के लिए टंग्स यूज़ करते थे। तो इडिया डाइक्लोट ऑन टंग जहाँ यूज़ हुआ है वे वचन इस प्रकार हैं। प्रेरितों के काम 1:19 और इस प्रकार यरूशलेम के 1:19 और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हल्कदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। तो उनकी भाषा में यानी कि उनकी लैंग्वेज में पड़ गया। 2:6 जब वह शब्द सुनाई पड़ा तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इडिया डाइक्लोक्टो ऑन लैंग्वेज मेरी ही अपनी भाषा, यहाँ पे फिर से शब्द शुरू हुआ है। प्रेरितों के काम 2:8 तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। इडिया डाइक्लेक्टो ऑन भाषा अपनी अपनी सुनाई देता है। प्रेरितों के काम 21:40 जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वे इब्रानी भाषा बोलने लगा। तो इब्रानी यानी कि इब्रियडी डाइक्लेक्टो उनको यानी कि उनकी अपनी भाषा में बात करने लगा। यहाँ पर भी हिब्रू भाषा में डाइक्लेक्टो जो भी शब्द आया ये हमारी अपनी मतलब अपनी भाषा के विषय में ऑन लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है। प्रेरितों के काम 22:2 वे यह सुनकर कि वह उनसे इब्रानी भाषा में बोलता है वे चुप रहे। तब उसने कहा इब्रिया डो डाइक्लेक्टो इब्रियाडी डाइलेक्टो यानी कि हिब्रू लैंग्वेज। तो प्रेरितों के काम 26:14 में और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते सुना, यह वाणी सुनी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं। तो यहाँ पर भी यही शब्द आया है इब्रियाडी डाइलेक्टो यानी कि हिब्रू में इब्रानी भाषा में वो बोला। तो ये जो शब्द इन्हीं जगहों पर यूज़ हुआ है जहाँ पर कि अपनी लैंग्वेज यानी अपनी भाषा या मेरी भाषा या हमारी भाषा। प्रेरितों 2 में यानी कि विदेशी भाषा की नहीं है, हमारी अपनी भाषा की बात में यहाँ पर डाइलेक्टो शब्द आया है। तो और वे सब 12-22 और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है तेरा। परंतु दूसरे ने उपहास करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। तो ये फैक्ट है कि जब हम किसी को भी अजनबी भाषा यानी अननोन लैंग्वेज में जो इसी संसार में बोली जाती है जिसे हम नहीं समझ पाते, किसी विदेशी को बोलते देखते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। यह ह्यूमन नेचर है और इसकी मजाक बनाने लगते हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या बड़बड़ा रहा है। अभी पहले ज़माने में हम देखते थे कि कोई इंग्लिश बोलता था तो दूसरा हंसने लगता था कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है, या हम किसी को हिंदी बोलेंगे तो वो हंसने लगेगा। तो ये ऐसा होता है ये। सो यहाँ कोई स्वर्गीय भाषा नहीं बल्कि इसी संसार में बोली जाने वाली भाषाएं ही बोल रहे थे। यानी अब परमेश्वर का वचन सारी पृथ्वी दुनिया में रह रहे यहूदियों को उनकी अपनी जुबान में सुनाया जाएगा और हर एक जीव यानी भाषा के लोग प्रभु के नाम का अंगीकार करेंगे। अन्य जातियों पर आत्मा का उंडेला जाना। इसके बाद क्या होता है कि प्रेरितों के काम 10:24-48 को आप पूरा पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। दूसरी बार प्रेरितों के काम में ये आया है अन्य भाषा के बारे में कि
अध्याय 10 में जब पतरस अपने साथियों के साथ कुरनेलियुस के पास जो अन्य जातियों के लोग थे पवित्र आत्मा के कहे अनुसार कैसरिया जाता है, तो वहाँ कुरनेलियुस के सगे संबंधी और मित्र परिवारों को इकट्ठा देखता है। तो जब वो वहाँ सुसमाचार का प्रचार कर रहा था तो अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया और वहाँ सब बैठे जितने भी सभी लोग थे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। तो 44 में लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कह ही रहा था, प्रेरितों के काम 10:44 कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और 45 और जितने खतना किए हुए विश्वासी उनके साथ आए थे वे चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। और 46 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ भांति भांति की भाषा के लिए ग्रीक शब्द ग्लोसियस आया है, जिसका अर्थ है भांति भांति या विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते सुना। आप स्क्रीन पे देख लीजिए सही में क्या शब्द लिखा हुआ है। और पतरस यरूशलेम जब वापस आया तो अगले चैप्टर में 11 में वो लोगों को अपने साथियों से कहता है कि जब मैं बात करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में यानी पिन्तेकुस्त के दिन हम पर उतरा था। यानी जैसे पिन्तेकुस्त के दिन हम पर उतरा था और हम विभिन्न भाषाओं में अथवा अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे थे, वैसे ही अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा। यहाँ दूसरी बार अन्य भाषाओं का वरदान अन्य जातियों पर भी उतरा और तीसरी बार इफिसुस में अन्य भाषा का वरदान उतरा। प्रेरितों के काम 19:6 में कि जब पौलुस कुरिन्थियंस गया तो वहाँ इफिसुस नगर में पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो यहाँ जो 12 पुरुषों के ऊपर फिर से अन्य भाषाओं का वरदान उनको मिला। तो यहाँ जो शब्द यूज हुआ है ग्लोसियस है, जिसका अर्थ है टंग्स, यानी भिन्न भिन्न भाषाएं या भाषाओं या बहुवचन में बताया गया है कि वहाँ 12 लोगों को अन्य अन्य भाषाओं का वरदान मिला। यानी उन दिनों अन्य भाषा का वरदान भरपूरी से उंडेला जा रहा था कि हर भाषा में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। तो अगर आप देखोगे तो ग्लोसियस ये शब्द ना सब मिलते जुलते हैं। ये सिर्फ अंकों में शब्दों को जैसे हम मात्रा लगा देते हैं उसी तरह से ये अंकों में, जैसे इंग्लिश में हम शब्द को अंक में लिखते हैं मात्राएं लगाते हैं, वैसे ही इसमें बताया गया है हिब्रू भाषा इसमें ग्रीक में। 1 कुरिन्थियंस 12:7-10 में कहते हैं कि किंतु वे सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें और उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा में चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को असामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अनेक प्रकार बहुवचन में आ गया यहाँ पे, अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहाँ अनेक प्रकार की भाषाओं के लिए जेने ग्लोसोन शब्द आया। गेने यानी वरियस या फिर काइंड्स ऑफ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, और ग्लोसोम टंग्स को बोला गया भाषाएं। और आलो टू अनादर यानी दूसरे को ग्लोसोन ऑफ टंग्स यानी भाषाओं की। हेरमेनियन क्या शब्द है ये, यानी कि इंटरप्रेटेशन व्याख्या करना या अर्थ बताना। तो यहाँ पर जो ये शब्द आए हैं ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है लेकिन आप ठीक से उसमें देख लीजिए। और परमेश्वर ने कलीसिया में 28 में देखिए लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने कलीसिया में व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं
प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, और प्रधान जो चर्च की व्याख्या करते हैं, प्रधान जो चर्च में व्यवस्था करते हैं, और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, शब्द ठीक कर लेना, नाना प्रकार के जब लिख देते हैं तो अपने आप ही बहुवचन बन जाता है, भाषाएं बोलने वाले। यहाँ पर भी यही सेम वर्ड आया है, गेने ग्लोसोन करके कुछ है। तो गेने यानी वॉरियर्स यानी काइंड, विभिन्न प्रकार की काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, ग्लोसोन टंग्स, भाषाएं, मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाएं। अभी हम चलेंगे 1 कुरिन्थियंस 14 चैप्टर में, जिसमें विशेष रूप से अन्य भाषा और भविष्यवाणी पर जोर दिया गया। अन्य भविष्यवाणी पर मैं पिछले वीडियो में खुलासा कर चुकी हूँ, किंतु अन्य भाषा में उस पोस्ट में मैं कुछ नहीं बोली थी। अन्य भाषा, क्योंकि लंबी पोस्ट हो जाती है बहुत, अन्य भाषा या अन्य भाषाओं में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल ऐसा लगता है जैसे मात्राओं का जैसे अंतर है कि अन्य के, और ऐसा लगता है कि उन दिनों में जिस प्रकार विभिन्न भाषाएं बोलने का वरदान लोगों को पवित्र आत्मा के रूप में दिया जाता था, अभी भी होता है। बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो कितनी के 10-10, 20-20, 40-40 भाषाएं भी बोलते हैं, लोग आती हैं उनको, बोलते हैं, ऐसा आज भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि लोग वचन का कम और अन्य भाषाओं पे की ओर बोलने में ज़्यादा अग्रसर थे। उनको ज़्यादातर, उन्हें ऐसा लगता था कि हम अन्य भाषाएं बोलें, तरह तरह की भाषाएं बोलें, और वह हम भी होंगे तो हम भी ऐसे ही समझेंगे कि यार हमें बहुत सारी भाषाएं बोलने का मौका मिले। लेकिन क्या होता है, कलीसिया में अन्य भाषाएं बोलने से ज़्यादा, संत पौल कहते हैं कि ये भाषाएं बोलने से ज़्यादा भविष्यवाणी को समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि भाषा का अनुवाद करके बताना भी एक वरदान था। बिना अनुवाद के बोलने जाने तो खुद में ही बड़बड़ाना जैसा होता। बिना कोई, मैं हिंदी में बोले जा रही हूँ लेकिन सामने वाला इंग्लिश समझता है, तो उसको क्या समझ में आएगा, उसको ऐसे लगेगा मैं पता नहीं क्या अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही हूँ। तो आगे हम पढ़ते हैं अन्य भाषाएं और भविष्यवाणियाँ के बारे में, 1 कुरिन्थियंस 14:2। तो भविष्यवाणियों का हम पहले पढ़ सकते हैं, अन्य भाषा को पढ़ेंगे, क्योंकि 2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं, ये आप ध्यान से सुनना इसको, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ ग्रीक का शब्द ग्लोसियस जैसे आता ना, वो शब्द आप स्क्रीन पे देख लो, ग्लोस वर्ड आया है, जिसका अर्थ है अन्य भाषा। मैंने एक लंबा सा चैप्टर वो भी लगा दिया है, आप उसको चेक कर लेना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना और देख लेना कि क्या क्या शब्द कितने मिलते जुलते हैं ये आपस में। तो यहाँ ग्रीक का शब्द ग्लोस शब्द आया है अन्य भाषा के लिए, जिसका अर्थ है अन्य भाषा। यहाँ पहले के समान शब्द है, कोई अलग नहीं है कि कोई स्वर्गीय भाषा के लिए बोला जा रहा है। तो कुछ लोग पुलपिट पे खड़े होकर जो बोलते हैं वो उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है, बल्कि फॉरेन लैंग्वेज की ही बात की जा रही है कि आप चर्च में खड़े होकर भेद की बातें तो बता रहे हैं। मैं हिंदी में मेरे को समझ प्रकाशन मिला है, मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, किंतु कोई समझ नहीं पा रहा सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ आत्मा में होकर बात कर रही हूँ, अपने से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उसका अर्थ परमेश्वर ही जानता है। इसका एक ही वचन इसी अध्याय के 28 में, इसका अर्थ जो हम देखेंगे इसी अध्याय के 28 वचन को देखो, पढ़ो, इसमें लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बात करे, अपने मन में बात करे परमेश्वर से। वो वचन जो उसको प्रकाशन मिला है उसको वो जाने समझे, अपने आप में ही परमेश्वर से बात करें। हम जब सीखते हैं तो मन ही मन बात करते हैं, आपने देखा होगा जो भी बाइबल पढ़ने वाले हैं वो वचन को अपने आप में मन में ही बात करते हैं। तो ये होता है परमेश्वर से बात करना। तो यहाँ पे वो पुलपिट वाली भाषा को नहीं बोल रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि अगर कोई अन्य भाषा में बोल रहा है लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है तो वो शांत रहे, चुप रहे और परमेश्वर से अपने मन में उस वचन को रखे जब तक कि कोई अनुवादक सामना आ जाए। परंतु यदि 28 में लिखा है, यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर से बात करे। तो वो किसी को ऐसे नहीं कह रहे कि वो जो स्वर्गीय भाषा की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आप समझे, मतलब साफ है कि यहाँ किसी तरह की कोई स्वर्गीय भाषा की नहीं, बल्कि संसार में बोलने वाली भाषाओं की ही बात की गई है। अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो तुम्हारा अन्य किसी भाषा में बात करना आपके लिए भला है, किंतु जिसकी समझ में नहीं आ रहा उससे क्या लाभ। तो जो अन्य 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा नहीं भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। मैं हिंदी में बोले जा रही हूँ, इंग्लिश वाले को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन किसी ने आके उसको इंग्लिश में समझा दिया तो क्या हुआ, उसने ज़्यादा सही काम करा। इसलिए इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। उस समय का ये समय था, आज के समय की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब तो ट्रांसलेटर हो गए हैं। उस समय में था, बहुत सारे रोमी रहते थे, रोमन्स थे, यहूदी थे, ग्रीक थे और क्रेती, पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं के लोग रहते थे। तो उनके बारे में ये विषय कही है, अर्थात आप भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो कोई अलग अलग भाषाओं में बोल तो रहा है किंतु अनुवाद ना कर सके तो वह अपनी उन्नति तो करता है, क्योंकि वह भेद की बातों का ज्ञान रखता है किंतु कलीसिया को नहीं समझा पा रहा। अगर अनुवाद ना कर सके तो कलीसिया को भी क्या लाभ होगा। अगर वो अनुवाद कर सके तो कलीसिया को लाभ होगा और चर्च वचन के भेद को उसको समझ लेगा। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बात करूं, प्रकाशन या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो उससे क्या लाभ। अन्य यानी कि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में नहीं, यहाँ पे भाषाओं शब्द आया, टंग्स, अन्य भाषाओं में बात करूं, ये ठीक कर लेना आप। तो इसलिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अर्थात यही बात ऊपर अन्य भाषा में बात करने वाले को बोली जा रही है, जो कि जिसे कोई नहीं समझ पा रहा, जो दूसरे वचन में कहा गया है। तो 10 में संसार में कहते हैं कि संसार में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह यह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। वो परमेश्वर से वो बुद्धि भी मांगे, साथ में आत्मा में तो बोल रहा है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि परमेश्वर से के पास ने उसके पास उसका अनुवाद करने का वरदान नहीं है। तो वो प्रार्थना करे, वो वरदान का भी परमेश्वर से वरदान के लिए भी मांगे कि उसको बुद्धि दे कि वो उसका अनुवाद कर सके। तो 14 में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। जो सामने वाले की भाषा समझ में नहीं आ रही और मैं अन्य भाषा में जब बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ लेकिन इंग्लिश वाला नहीं समझ पा रहा, तो मेरी भाषा प्रार्थना मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी आत्मा में प्रार्थना करती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती क्योंकि मैं अनुवाद नहीं कर पा रही हूँ। 15 तो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से तो प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा, यानी कि समझा भी पाऊँगा उसको, दोनों काम करेंगे। अब आगे नहीं तो 16 में लिखा है, नहीं तो तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा। तो फिर अज्ञानी कैसे जान लेगा। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो अज्ञानी कैसे बात करेगा, कैसे जानेगा कि क्या करना है, मतलब किस तरह से बात करनी है। सॉरी, मुझे बीच में रुकना पड़ा था।
तो 17 में लिखा तो भली बात से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तो जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आत्मा में प्रार्थना कर रही हूँ, अपनी भाषा में बात कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला उसको समझ ही नहीं पा रहा, तो मैं तो आमीन बोल रही हूँ, लेकिन जब सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा तो वो कैसे आमीन का जवाब देगा, वो कैसे हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेगा। तो अभी आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ उनको बोला गया जा रहा है जो अन्य भाषा में बोल रहा है, किंतु आप उस भाषा को ना समझने वाले को, उस भाषा को ना समझने वाले को कोई फायदा नहीं हो पा रहा। यहाँ पर देख लो, अभी तक कहीं पर भी कोई स्वर्गीय भाषा की बात नहीं हुई है, लेकिन आगे हम देखते हैं भी। तो 18 में मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। अन्य भाषा में नहीं, मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। यहाँ पे जो शब्द आया है वह है ग्लोसियस, यानी टंग्स, यानी कि भाषाओं में बोलता हूँ, अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए मैं बुद्धि से 5 बातें कहूँ। यानी कि मेरे को इतनी सारी भाषाएं आती हैं, उसमें मैं 10,000 इतना सारा बोलूँ, उससे बेहतर है कि मैं 5 बातें काम की बता दूँ जो उनकी भाषा में मैं बता सकता हूँ, जो उनको समझ में आ जाए। तो यानी मेरी यही इच्छा रहती है कि सिखाने के लिए बुद्धिमानी से 5 शब्द कहूँ जो दूसरे समझ जाएं, बजाय इसके कि दूसरी भाषाओं को जो मैं जानता हूँ 10,000 बातें कहूँ तो कोई समझ ही ना पाए, क्या फ़ायदा उसका। 21वें व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख होठों से यानी के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। यहाँ पर अन्य भाषाओं को हेटेरोग्लोसियस यानी हेत्रो यानी कि अदर और ग्लोसियस टंग्स में से तात्पर्य अन्य भाषाएं हैं। हेटेरोग्लोसियस को जोड़कर एक शब्द अन्य भाषाएं बनता है। व्यवस्था में ये वचन कहाँ लिखा है हम देखते हैं, और आप स्क्रीन पे भी चेक कर लीजिए। तो यशाया 28, अभी हम पुराने नियम में जाते हैं, 28:11-12 में जो जहाँ पर ये लिखा है कि परमेश्वर ने जहाँ बोला है कि वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, यानी कि शांति की बातें कहो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। तो हिब्रू में इस वचन को आप पढ़ोगे तो पता कैसे लगेगा, अरे ये तो पुलपिट पे बोलने वाले जैसे समझ में आ रहा है, जैसे कोई पुलपिट पे बोलता ना। मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, वैसे मुझे समझ में तो नहीं, बोलना हिब्रू नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ। आप स्क्रीन में देखना का ए बी ला ले ला आगे शापा यू बे लासो ओन आहे रेत या बे तो बार एल आहाम हाजे हे जे। तो इसी तरह ये शब्द मैंने अपनी भाषा वैसे बोल के सुना दिया, तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पुलपिट पे जैसे शब्द बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या पुलपिट पे ये बोला जाता है कि मैं तो अन्य विदेशी भाषा बोलने वालों के साथ बातें करूँगा? क्या वो ये शब्द दोहराते हैं? हो सकता है ऐसा बोलते हो। और क्योंकि उसने लिखा है, पॉल ने जैसे कहा है कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं है धरती पर जिसका कोई अर्थ ना हो, तो हमें परमेश्वर ऐसी भाषा में हमसे नहीं बात करेगा जिसको हम समझ नहीं पा रहे हो। और जो अन्य भाषा मन में बोलने की बात कहे, तुम आत्मा में बात करते हो, वो हमारे ही बारे में बात की जा रही है कि जो हम भाषा बोल रहे हैं लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आ रही। तो जब हम भेद की बातें बता रहे हैं तो हम खुद में ही आत्मा में बात कर रहे हैं परमेश्वर से। अब इसी तरह से 28:12 में भी ये वचन लिखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैंने वो पहले भी पढ़ा था। 1 कुरिन्थियंस 14:22, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यशाया 28:12 भी मैंने लिख दिया और स्क्रीन पे लगा दिया, वो भी आप चेक करते रहना। और 1 कुरिन्थियंस 14:22 में लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है।
यानी जो विश्वास नहीं करते उनके लिए चिन्ह है, जो कानून की पुस्तक अर्थात यशाया 28:11-12 में लिखा है कि देखो प्रभु ने पहले से ये भविष्यवाणी कर दी थी कि परदेशियों के मुंह से वो बोलेगा और भविष्यवाणी करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। ये चिन्ह है उनके लिए, अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है कि वे आने वाले समयों में क्या होगा परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें, समझ रखें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भविष्यवाणियों पे ज़्यादा ध्यान दो। तो 23 में लिखा, तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो तो सबके सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर या अविश्वासी लोग, और जब बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? यानी अविश्वासी जो इस विषय में कुछ नहीं जानते वह चर्च में आ जाएं तो तुम्हें अलग अलग भाषाओं में बोलते दे सुनकर पागल ना समझेंगे। ये वो वाले नहीं, पुलपिट पे नहीं, या अन्य भाषाओं में बोलते सुनकर, जैसे जब पिंतेकुस्त के दिन हुआ था, जब 17-18 में लिखा देशों के लोग इकट्ठा थे, वो चेलों को अलग अलग भाषाओं में बोलते देखकर सुनकर मजाक बना रहे थे। प्रेरितों के काम 2:12-13 में लिखा है, और वे सब चकित हो गए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे क्या ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने उपहास करके कहा ये तो नहीं, मदिरा के नशे में है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसे बोलोगे तो क्या तुम्हें वो पागल नहीं कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? अगर अन्य भाषाओं में उनसे बात करोगे तो इसलिए वो भाषा में उन्हें बात करने दो, अनुवादक को लेके आओ जिससे वो समझ जाएं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो 12-13 में और वे सब चकित हुए, 24 में, और परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला भीतर आ जाए तो वे सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे यानी कि उनको समझा देंगे। जिनमें आत्माओं की परख होती है, जो कि समझ लेते हैं सामने वाले को देख के कि इसमें ये अविश्वासी है, इसमें विश्वास की कमी है, वो परख लेते हैं लोगों को और क्या करेंगे, वो उनको समझा देंगे। जो भीतर आए हैं, अविश्वासी आए हैं, तो कैसे अगर विश्वासी लोग सभा में प्रवेश करते हैं जहाँ पर कोई भी भविष्यवाणी कर रहा होता है, इस स्थिति में बाहरी लोगों को सुसमाचार के द्वारा पाप का दोषी ठहराया जा सकता है। उनको बताया जा सकता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे चढ़कर जान दी। उन्हें सारा संदर्भ में बताया जा सकता है कि सुसमाचार सुन के उनके आधार पर, उसके सुसमाचार के आधार पर उन्हें न्याय के अधीन लाया जा सके, कि हमारा न्याय होगा। हम यीशु मसीह के पास हमें आना है जिससे उनके जीवन परिवर्तन क्षण हो जाए, जिसको कह देते हैं हम धर्म परिवर्तन, ताकि वो अपने वहाँ से जो भी वो पिछला उनका मनुष्य तत्व था उससे निकलकर नए जीवन में वो प्रवेश कर जाएं। उनको अविश्वासियों को समझा ले। ये कौन करता है? जिनमें आत्माओं की परख होती है, जो समझ लेते हैं कि ताड़ लेते हैं वो लोग कि इसको वचन की ज़रूरत है, और उसको पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, और उसको फिर समझाने में जुट जाते हैं। और 25 तब उनके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और वह सब मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। अगर आप तरीके से चलोगे, ये नहीं कि बड़बड़ बला का मतलब करे जा रहे हैं। मैं वो सब नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई समझ में नहीं है, हो सकता है उनकी जीभ अपने आप ऐसे मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है ये वाक्य, लेकिन हो सकता है पुलपिट पे जब वो खड़े होते हों तो उनकी जीभ अपने आप ही चल पड़ती हो, वो बोलना कुछ और चाह रहे और जीभ अपने आप बोलने लगी है, कोई भाषा निकलने लगी जैसे उन लोगों की निकली थी। हो सकता है वो हिब्रू में ही बोल रहे हैं, जो जैसे अभी मैंने पढ़ के सुनाया था, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। तो इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाशन या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3, एक सभा में 2 या 3 बार लोग ही बोले और बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे, ताकि जो अविश्वासी हैं, सुनने वाले हैं, वो समझ पाएं और उनको अपने पाप का एहसास हो,
और परमेश्वर के सामने वो घुटने टेक दें। 28 में लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चर्च में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर से बात करे। जैसे कि 14:2 में हमने ऊपर पढ़ा है, उसको भी पढ़ लेना, मैंने उसको समझाया है अभी। तो 29 में लिखा, भविष्यवाणी में से 2 या 3 बोले, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनको परखें, वचन को परखें। ये वचन जिसमें लोग चर्च को कंफ्यूज करते हैं, ये कहकर कि हमें गलत शिक्षा पर गलती पकड़ने का अधिकार दिया गया है कि परखो वे सही बोलें या गलत, लेकिन मतलब उनको परखो कि सही बोल रहे हैं या गलत। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ भविष्यवाणी को समझो कि क्या कहा है, उस पर विचार करो, जानो कि वचन क्या कह रहा है। ये परखने का मतलब ये है। तो इस पर मैं पिछला वीडियो बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और कमेंट बॉक्स में भी ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी मैं, आप देख लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे वचन में 30 में है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, वचन का मतलब कोई प्रकाश हो भविष्यवाणी बताने का, तो पहले चुप हो जाए। अब वो चुप हो जाए, अब दूसरे को मतलब बोलने दे, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, तो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। अतः हे भाइयों, 39 अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अतः अन्य भाषा यानी कि उस समय बोला जा रहा था, जो भी भाषाएं करे अनुवाद के साथ बोले, मना मत करो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। मतलब मना मत करो, अनुवादक है तो उसको बोलने दो ताकि दूसरे लोग भी उससे सीखें और उससे शांति पाएं, ताकि क्योंकि ये भविष्यवाणियों में क्या है, आशा की बातें बताई गई हैं ताकि लोग सीखें और वचन को समझें। तो इसलिए प्रभु की शांति हम सब में बनी रहे और हम सब आशीषों से लबरेज रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।